तो दोस्तों आइए चलते हैं अगली मंजिल पर, एक हट कर एक अलग आइटम पर जो आजकल की दुनिया में चल रहा है, उस पर आधारित एक बहुत ही प्यारा आइटम है। उम्मीद है आप इसे भी पसंद करेंगे। अब क्या होता है कि अशोक कुमार जी की उम्र हो गई है, लता वाली की भी उम्र हो गई है, दोनों पति पत्नी आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बहू के घर पे आने के 1 साल के बाद रंग बदल दिया गया है। पोता जन्म लेने के बाद में बहू की नीयत बदल गई। उसने अपने पति से कहा कि आपके माँ बाप को मैं घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर सब एक ओल्ड एज होम में ले जाकर उनको रखते हैं, वहाँ क्या क्या होता है। ये एक छोटा सा आइटम है। सबसे पहले बेटा आकर बाप से कहता है, पिताजी क्या बात है बेटे, बोलो क्या बात है। पिताजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे बेटे तुम मेरे बेटे हो, तुम कुछ भी बोलोगे तो मैं मानता हूँ, बताओ क्या बात है। क्या बोलने का है, सीधा बोल छोड़ा। तू बम्बई में रहो का बम्बई की स्टाइल की बातें करने की जोनों को खुला खुला बोल। हमारे साथ क्या गलती हुई, क्या हमारी जेरे दिन सी देख रू तुम्हारा चाल चलन ही बदलिया। तू पहले सरकार नहीं रहा, तेरी जोरू हमारे ऊपर अकड़ अकड़ को बातें कर रही। तेरी जोरू चाय बरोबर टाइम को नहीं लाती, नाश्ता नहीं देती। मज़े छोड़, मैं क्यों तो एडजस्ट करता हूँ। इनको तो देखो, इनकी उम्र देखो रे, तुम्हारे रास्ते ज़िंदगी करे, उनकी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे रास्ते गई। तुम्हें ऐसा क्यों कर रहे रे। तू छोटा तो वहाँ फॉरेन में है, तू बड़ा हो को यहाँ एडजस्टमेंट कर रहा। उसकी भी छोकरी देखें, उसे भी शादी करने का है, क्यों कर रहे रे। कहीं को कर रहा तो ऐसा मुझे बोल। अम्मा मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं हमारे छोटे घर में आप लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। मैं आप दोनों को एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं, वहाँ के पूरे पैसे मैं भरूँगा, वो खर्चा भी मैं दूंगा। इतना बोलने का उससे ये दिन देखने का इतना क्या रे हमना मुझे भी बस कराया, तू तुम्हारे बाबा को भी बस कराया तो रे चुभनी के मुँह के बस कराया। छोटे भाई इतने पैसे खर्चा कर को। अरे मैंने तेरे लिए ज़िंदगी दे दी और तूने मुझे ये काम दे दिया। बेटे मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने रात में भी काम किया, ओवर टाइम भी किया, पैसे ज़्यादा जमाए ताकि तुम दोनों की परवरिश कर सकूं। मैंने तुझे अच्छा बनाया, अच्छा पढ़ाया, छोटे को भी अच्छा पढ़ाया, तेरे अच्छे जगह में शादी की। तू जहाँ चाहता था वही लड़की को मैंने तेरे साथ इस घर में लाने की कोशिश की। क्या मैंने बुरा किया। एक चांद जैसा बेटा हुआ तुझे, और बहू जो शादी में नई आई थी, कितना प्यार करती थी, कितनी अच्छी हवाई देकर कहते अच्छी बातें करती थी। वहीं तुम ना हम रख तू जी, मैं तुम ना हम रख तू जी अम्मी, मैं तुम ना हम। मैंने कौन सा गलती की है, मैंने भी तो सब बराबर किया है। मैं आपको नाश्ते पे देती थी, चाय देती थी, आपका खाना देखती थी, आपको वेज खाना नॉन वेज खाना सब बना के देती थी। मेरी इसमें क्या गलती है। गलती हमारी छुईले माँ, हमें चगे पीछे ना देखो, शादी करे, हमें क्या समझे। तुम्हारे माँ बाप का मुँह देखे माँ हमें अच्छे लोग आकर समझ तो ये करे थी, तो ऐसा निकलती कर को मुझे मालूम नहीं आता। मेरा बेटा भी हौच निकला छिंचे के मुँह का। अम्मा मेरी गलती कुछ नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। हमारा फ्यूचर बिगाड़ को तो हमारे बच्चों के अपने बच्चों का फ्यूचर बना लेते रहे तो कहाँ लेके जाता, लेके जा रहे हमारा भी ना कोई ज़िंदगी। यहीं चलो जी ने काम बोल रहे। अरे मैं तुम्हारे लिए लटा, मैं कांटों में भी सो सकता हूँ। तुमने मेरा ज़िंदगी भर साथ दिया है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी सिर्फ मुझे नहीं अपने बच्चों को भी दी है। और बच्चे बदल गए तो क्या हुआ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, मेरी बेटी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने ये काम किया है। वरना वो मेरी बेटी, वो मेरा दामाद जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, भगवान अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनकी वजह से हमें थोड़ा बहुत प्यार मिलता है, वो भी कम हो जाएगा। अम्मा मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप सामान पैक कर लो, आपको मैं ओल्ड एज होम ले जा रहा हूँ। इतना कह के क्या करता है, वो अपने माँ बाप को लेके ओल्ड होम जाता है, जहाँ पर जो मेन काम करने वाले हैं वो 2-3 लोग, उसमें एक कमाल हसन साहब हैं और एक जाने माने कलाकार दिलीप कुमार साहब हैं। वो दोनों वहाँ पर बैठे हैं। जाकर उनसे कहता है, सर ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप हैं, इन दोनों को आप ओल्ड एज होम में आपके शरण दीजिए, इनको जगह दीजिएगा। देखो मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है। जी मैं शेख बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे डैडी को मैं पहचानता हूँ। अरे मैंने भी तुम्हें बहुत बार देखा है। आप यहाँ क्या करते हो?
देखो, मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, यहाँ का सब मैं संभालता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त रह चुके हो, तुम्हें शायद याद नहीं है। मैं दिलीप कुमार हूँ, जो हमेशा तुम्हारे साथ राशन की दुकान पर मुलाकात करता था, और जब तुम्हें अपने स्टेशनरी सामान के लिए तुम आते थे तो मैं भी तुम्हारे साथ रहता था। अरे अब याद आया, आपसे मिलकर खुशी हो गई। चलो भाई, इस जगह पर ओल्ड एज होम में कोई तो मिला जो हमारा अपना बन गया। अब ये मेरे बच्चे मुझे यहाँ रखना चाहते हैं। अब आप जो आगे की कार्रवाई है कर लो, और मुझे और मेरी बीवी को दोनों को यहाँ जगा दो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ बेटे, ज़रा साइड में आओ। क्या बात है? देखो, जिसे तुमने यहाँ अपने माँ बाप को यहाँ जो लाया है रखने के लिए, तुमने कुछ बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया है। क्योंकि हर घर में आज बहुत जगह देख रहा हूँ मैं, चल रहा है, बच्चे अपने माँ बाप से थक जाते हैं, उनको आज़ादी की ज़िंदगी चाहती है होती है, तो वो अपनी बीवियों को, जो आजकल की बीवियां हैं ना, वो ज़रा सा हट के रहती हैं, वो अपने मिजाज के हिसाब से जाती हैं, उनको अकेलापन पसंद है, माँ बाप बुज़ुर्ग लोग पसंद नहीं होते, तो ऐसे लोगों की दबाव में आकर तुम लोग ये काम करते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ बेटे, ये सुनकर तुम्हारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। जिस आदमी को, जिस औरत को तुम यहाँ पर इस ओल्ड एज होम में रखने के लिए आए हो, वो तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ बेटे, वो तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, उनको बच्चे नहीं थे, बाद में एक लड़का पैदा हुआ, और उससे पहले तुम जब थे तो उनके पास बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने तुम्हें अनाथ आश्रम से उठाया था। तुम अनाथ आश्रम के एक ऐसे इंसान हो जिसके न माँ बाप का पता है, न उनके गए हुए इतिहास का पता है, तो उन्होंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाकर तुम्हारी ज़िंदगी बनाई, और आज तुम उन्हीं को अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहे हो, तो गलत है ना। तुम जैसे लोगों से नफरत है मुझे। अगर आज भी थोड़ी सी पीड़ा तुम्हारे अंदर, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, ये दोनों तुम्हारे माँ बाप नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें अनाथ आश्रम से, पता नहीं तुम किसकी औलाद हो, कहाँ से आए हो, ये जानते भी नहीं थे, इन्होंने तुम्हें ज़िंदगी दी है। अब मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ले जाओ इन दोनों को, अपने घर वापस ले जाओ, इन्हें शहंशाह की तरह रखो, इन दोनों को अपनी ज़िंदगी बना के रखो। अगर ऐसी बात है सर, तो मैं वादा करता हूँ मैं अपने माँ बाप को घर ले जाऊंगा, और मेरी बीवी से झगड़ा करके अगर वक्त पड़ा तो बीवी को छोड़ दूंगा, लेकिन माँ बाप का नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटे, हमारे लिए अपना घर तोड़ने की ज़रूरत नहीं। हमारा घर तेरा घर नको, हम ना, हमें क्यों रखता रहते हैं? हमें यहाँ 6 उन्हें भी 50 वाले निकले, हमें यहाँ रहते नहीं। माँ नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें घर लेके जा रहा हूँ, मेरी बीवी को मैं समझा लूँगा, एडजस्ट करके हमारी ज़िंदगी गुजारेंगे, आप दोनों मेरे साथ चलो। अम्मी अब्बा ऐसा बोला, बस ले रहे, अच्छा लगा देख बा, आज हम नासुन को ये बच्चे को लेकर आए थे, हमें इन्हें आज हमारा सब ये वो करने जा रहा था, बीवी एडजस्ट हुआ, चलो जी बुला ले देंगे। चलो, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे संस्कार चाहिए। मेरा बेटा फिर से ज़िंदगी में वापस आया, उसे सच्चाई मालूम हो गई। तुम्हारा शुक्रिया दिलीप कुमार, शुक्रिया मेरा नहीं, शुक्रिया तुम अपने आप का अदा करो कि तुमने जिसे पनाह दी थी, वो आज तुम्हारी पनाहगाह को तोड़ने जा रहा था। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी अपने माँ बाप को अपनी ज़िंदगी से जुदा मत करो। माँ बाप सर का ताज होते हैं, उन्हें ताज की तरह रखो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब आगे का जो सुनना है तुम सुन लो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे पास है। तो देखा दोस्तों, आजकल की जनरेशन माँ बाप को किस तरह तकलीफ देती है। एक बहुत ही एक संजीदा, बहुत ही एक ड्रामेटिक और बहुत ही एक मोटिवेशनल एक स्टैंड अप कॉमेडी के ज़रिए आपको एक सबक देने की कोशिश की है हमारे और आपके चहेते कलाकार अब्दुल रज़ाक ये देसाई। हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, क्योंकि खुदा के बाद अगर इंसान को सजदा रवा होता यकीनन सबसे पहले माँ को ये रुतबा मिला होता, बाप को ये रुतबा मिला होता। तो
सजदा करने का तो कोई रिवाज है या नहीं मुझे भी पता नहीं। अगर आप कोई अगर मुफ्ती मौलाना अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो के अंदर जो भी खामियां हैं गलतियां हैं उसको दरगुजर करके इसके अंदर जो सबक है उसको लेकर अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, और अपने माँ बाप की हमेशा खिदमत कीजिए, खिदमत कीजिए, खिदमत कीजिए। थैंक यू।